कई बार हम सुनते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होता क्या है, उसे कैसे समझा जाए, वो कितने प्रकार का होता है। आइए आज हम इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, ब्रेकआउट को कैसे ब्रेक डाउन किया जाए। मेरा नाम है शिवाल रस्तोगी, आई एम फ्रॉम बंधु फॉर यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और आज मेरे साथ में इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए है मिस्टर अभिषेक वर्मा, जिनको 22 साल का एक्सपीरियंस है। 40,000 से ज़्यादा ट्रेडिंग अकाउंट्स को मॉनिटर कर चुके हैं अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में। तो उनसे जानेंगे कि ब्रेकआउट क्या होता है और कितने प्रकार के ब्रेकआउट्स होते हैं। सर, मार्केट में बहुत लोग चिल्लाते रहते हैं ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, ये है क्या आखिर ब्रेकआउट? तो मार्केट में बहुत सारे लोग ब्रेकआउट्स करते रहते हैं। बहुत जगह सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे ब्रेकआउट्स जो अभी तक मैंने देखा है लोगों को। सो नॉर्मली जितने भी टेक्निकल एनालिसिस वाले लोग हैं, ठीक है, वो लोग बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स की तरफ ध्यान देते हैं। ब्रेकआउट हो रहा है। सो मैंने ब्रेकआउट को भी तीन चीज में ब्रेकआउट को भी मैंने क्लासीफाई किया है। सो वन, ऐसे मैं बोलता हूँ ब्रेकआउट क्या है, जब भी कोई भी चीज टाइट रेंज से बाहर निकलता है, इधर ऑन अपसाइड और डाउन साइड, दैट इज कॉल्ड द ब्रेकआउट। तो मान लो कोई एक चीज है, एक प्राइस है जो एक महीने से एक ही रेंज में घूम रहा है, सो शॉर्ट टाइम फ्रेम। एक प्राइस है जो एक साल से एक ही रेंज में घूम रहा है, एक प्राइस है जो पिछले 15 साल से अपना हाई नहीं तोड़ रहा है। सो जब भी कोई टाइट रेंज से, सो टाइट रेंज कैन बी डिफाइंड ऑन अ टाइम बेसिस। सो एक महीने का हो सकता है, एक क्वार्टर का हो सकता है, एक साल का हो सकता है, एक 20 साल का हो सकता है। सो टाइट रेंज आपको डिफाइन करने के, तो जब भी प्राइस उससे ऊपर जाता है, ठीक है, सो उसको लोग ब्रेकआउट कहते हैं। सो अगर आप इसको देखो तो ब्रेकआउट तीन तरीके से आप ब्रेकआउट को देखिए। वन इज द अर्निंग ब्रेकआउट। आप नॉर्मली बहुत कम लोगों को देखेंगे अर्निंग ब्रेकआउट के बारे में। तो आप सबसे पहले देखिए अर्निंग ब्रेकआउट, प्राइस ब्रेकआउट एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट। अगर आप इन तीनों को अगर क्लब कर देंगे, सो टेक्नो फंड अप्रोच के साथ अगर आप इन तीनों को क्लब करेंगे, तो पैसा बनाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा सा आपके फेवर में आ जाता है। तो आप बहुत सारे कंपनियों का एनालाइज करेंगे, लास्ट 3 साल में जो उनका अर्निंग है 5 टाइम्स हो गया है, लास्ट 5 साल में जो उनका अर्निंग है 7 टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स है। बहुत सारी कंपनी, अगर आप स्कैन करेंगे, आप किसी भी स्क्रीन में जाएंगे और आपका स्क्रीन रन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। दूसरी तरफ आजकल बहुत सारे स्कैनर है मार्केट में, जहां आप देखेंगे कोई भी स्टॉक जो 52 वीक हाई बना रहा है, और साथ साथ आप देख रहे हैं कि उसका जो प्राइस, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हो रहा है। वॉल्यूम ब्रेकआउट को ऐसे डिफाइन करें कि भाई उनका जो एवरेज वॉल्यूम है हर दिन 1-1 लाख होता है, ठीक है, और अचानक आज जो वॉल्यूम है वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 मल्टीपल हुआ है। सो दैट इज द वॉल्यूम ब्रेकआउट। जहां भी वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है, प्राइस बढ़ता है, तो ऐसा मानते हैं कि वहां पे स्ट्रॉन्ग लोगों की पोजीशन बिल्टअप हुई है, स्ट्रॉन्ग लोगों ने वहां पे स्टॉक उठाया है। सो डेफिनेटली स्टॉक का ऊपर जाने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए लोग, बहुत सारे लोग ना ब्रेकआउट को प्ले करते हैं। बट नॉर्मली व्हाट आई प्रेफर, अर्निंग ब्रेकआउट, प्राइस ब्रेकआउट एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट। जहां पे ये तीनों मिल जाता है मेरे को, तो मैं प्रेफर करता हूं कि मैं वहां पे अपने बेट को लगाऊं। तो प्राइस भी बढ़ना चाहिए, जैसे आपने अभी बोला कि ऑल टाइम हाई के ऊपर चला जाता है, तो उसे हम ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली। अगर मान लो कोई कहता है कि मैं सिर्फ उसी स्टॉक को बाई करूंगा जो ऑल टाइम हाई पर है, सो दैट इज ठीक है, तो उसका प्राइस रेंज कितना हो गया, उसने अपना 5 साल, 10 साल या 20 साल के रेंज को पकड़ लिया, राइट, ठीक है। वो देख रहे हैं कि भाई टाइम ब्रेकआउट हो गया, सो अगर आप देखें तो 15 साल, सो प्राइस ब्रेकआउट हो गया। और अगर हो सकता है कि अगर वो इतने सालों में, अगर वो देखें लास्ट 3 या 4 साल में इस कंपनी का अर्निंग भी इंप्रूव हुआ है, सो अर्निंग इंप्रूव हुआ, प्राइस भी मल्टीपल ईयर को हो रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम में बढ़ रहे हैं। अगर आप आरईसी को उठा के देखें जी, अगर आप पीएफसी का अर्निंग उठा के देखें, जो 2012, 13, 14 में अर्निंग था और अभी जो अर्निंग है, उस समय जो मार्केट उसको मल्टीपल दे रहा था, अभी जो मल्टीपल दे रहा है, और आप देखेंगे तो आपको सच में लगेगा कि स्टॉक को लेना चाहिए। जो भी लोग अर्निंग ब्रेकआउट्स पे विश्वास करते हैं, जो भी लोग प्राइस ब्रेकआउट पे विश्वास करते हैं, जो भी लोग वॉल्यूम ब्रेकआउट पे विश्वास करते हैं, और वैसे लोग जो लोग हैं जो इन तीनों को क्लब कर देते हैं। तो मैं उस कैटेगरी में जो इन तीनों को क्लब करने में विश्वास रखता हूँ, अर्निंग ब्रेकआउट, प्राइस ब्रेकआउट एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट। तो अर्निंग ब्रेकआउट्स में केवल हमें प्रॉफिट्स की तरफ देखना है या और कुछ भी देख सकते हैं? नॉर्मली आई प्रेफर टू सी अर्निंग। अगर मान लो कि किसी कंपनी का पैट जो है 100 करोड़ से 200 करोड़, 200 से 400 करोड़, 500, 600 करोड़, तो डेफिनेटली आपको और कुछ बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस हमें चेक करना है? इट डिपेंड्स अगेन कि क्लाइंट क्या देखना चाह रहा है। सो आई प्रेफर कि मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख। इसके अलावा और कोई चीज, जैसे कि पी देखना है या फिर फंडामेंटल्स में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है? नहीं, अगर कोई आदमी प्योर फंडामेंटल बेसिस के ऊपर ये स्टॉक सेलेक्ट कर रहा है, तो उसको ये भी देखना पड़ेगा क्या कंपनी का अगर अर्निंग बढ़ा है तो उसने कितना डेट बढ़ाया है, या उसका आरओई सिर्फ सेम है या नहीं है, उसका आरओई क्या वही है। सो अगर से कोई सिर्फ प्योर फंडामेंटल वाला है, तो उसको मल्टीपल चीज देखने की जरूरत है। लेकिन अगर मैं सिंपल एक कोई मोमेंटम इन्वेस्टर है और वो चाहते हैं कि मेरे को अच्छी कंपनी लेना है,
मेरे को ब्रेकआउट भी प्ले करना है, बट मेरा जो एज हो थोड़ा और बढ़ जाए, मैंने अपने एज को थोड़ा और बढ़ाना है। सो उसका जो स्टॉक है वो अर्निंग के साथ अर्निंग सपोर्टेड है। मान लो आज कोई आदमी ये लेता है, आरईसी लेता है 100 रुपए पे, 150 रुपए पे, 200 रुपए पे, 300 रुपए, 400 रुपए, आज भी अगर कोई ले रहा है और अगर ये देख रहा है कि नहीं अर्निंग भी सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है, प्राइस भी सपोर्ट कर रहा है, तो ठीक है, उसके लिए एक एज हो जाता है। ओके, तो जैसा कि आज आपको पता चला, मुझे भी पहली बार पता चला कि ब्रेकआउट केवल प्राइस का नहीं होता है, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट भी जज किए जा सकते हैं, इसके अलावा अर्निंग्स के ब्रेकआउट भी जज किए जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सर हमें, थैंक यू सो मच। और एक डिस्क्लेमर हम देना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो भी स्टॉक अभी बात किया है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। ठीक है, अगर आप कुछ भी बाई और सेल कर दे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या वित्तीय सलाहकार से जरूर पूछें, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी भी गलती का नुकसान हो सकता है। थैंक यू।